अस्सलाम वालेकुम, मैं मलिक राज हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जो वालदैन है ना, उनके साथ औलाद का जो रिश्ता होता है वो बहुत अहम रिश्ता होता है। और औलादें जो होती हैं वो तकरीबन 5 किस्म की होती हैं। मैं उसको वजाहत करने की कोशिश करता हूँ, ज़रा तवज्जो से सुनिएगा। कि जो बच्चे होते हैं वो 5 किस्म के तकरीबन होते हैं। पहले वो होते हैं जो नाफरमान होते हैं, जो वालदैन कहते हैं ना वो वैसा बिल्कुल भी नहीं करते, वो उलट करते हैं। उनको दुख पहुंचाते हैं, उनको तकलीफ़ें पहुंचाते हैं, उधर उनको जो है ना इधर उधर से गिले पड़वाते हैं। और हर वो काम वो करते हैं जिससे औलाद वालदैन को दुख पहुंचता है, वो वालदैन के लिए वो कर देते हैं। ये नाफरमान होते हैं। और जो नाफरमान बच्चे होते हैं, औलादें होती हैं, उनकी सज़ा ये है कि उनका ना फ़र्ज़ कबूल होता है ना नफल कबूल होते हैं। वो अल्लाह ताला की रहमत से जो है वो महरूम हो जाते हैं। और ये जो नाफरमान औलाद है ना, वो 3 ऐसे लोग हैं जिन पे जन्नत हराम है। उनमें से एक नाफरमान औलाद भी है। ये नाफरमान औलाद की पहले नंबर पे कैटेगरी है। दूसरे नंबर पे कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो वालिदैन की बात मानते तो हैं, लेकिन इस खौफ से और इस डर से कि हमें जो है ना कोई आसाइशें हमसे छीन ना ली जाएं, हमें घर से बेदखल ना कर दिया जाए, या हमें बेइज्जती ना हो जाए, या हमें जो छोटे बच्चे होते हैं या हमें वालिदैन की तरफ से मार ना पड़ जाए। तो ये लोग वालिदैन की बात को मानते हैं। ऐसे बच्चे वालिदैन की बात को मानते हैं, लेकिन मजबूरी से मानते हैं, दिल से नहीं मानते। तो ऐसे बच्चों के लिए भी अजर नहीं है, बल्कि अजर के बदले में इनके लिए वो है मतलब गुनाह है। ये अजर नहीं है। जब आप दिल से खिदमत नहीं कर रहे वालिदैन की तो उसका अजर नहीं है। तीसरी किस्म जो है औलाद की, वो ये है कि वो वालिदैन के काम करते हैं, उनकी खिदमत करते हैं, उनके लिए चीज़ें लेके आते हैं, लेकिन फिर कभी कभार एहसान को जतलाते भी हैं कि अम्मी जी या अब्बा जी, मैंने फ़लाँ टाइम पर आपके लिए ये किया है, मैंने फ़लाँ टाइम पर आपके लिए वो किया है, मैं आपके लिए कपड़े लेके आऊँ, मैंने आपके लिए खाना बना कर दिया है, मैंने आपके ये वाली खिदमत की। हम बहुत सारी वालिदैन जब बूढ़े हो जाते हैं तो उनको वालिदैन की बच्चों की हर वक्त ज़रूरत पड़ती है, तो मैंने आपके लिए ये खिदमत की हैं, जो एहसान जतलाते रहते हैं वालिदैन पर। तो ऐसे ही ऐसे भी जो औलाद होती है उसको उसके उस अमल का कोई अजर नहीं दिया जाता। तो ये अजर के बग़ैर ही बस ये काम कर रहे होते हैं, बल्कि इसका उनको नुकसान पहुंचता है, क्योंकि अल्लाह तो वाकिफ़ है आपकी नीयतों से भी। चौथे नंबर पर ये वो बच्चे होते हैं जो वालिदैन की खिदमत करते हैं, दिल से खिदमत करते हैं और मोहब्बत से खिदमत करते हैं। और ये अल्लाह ताला से उसका शुक्र भी बजा लाते हैं कि ऐ अल्लाह ताला, तूने हमें इस काबिल समझा कि हम अपने वालिदैन की खिदमत कर रहे हैं, हम उनके लिए काम कर रहे हैं, और तू हमसे इस तरह के काम लेता रहे। ये हमारी खुशबख्ती है। ऐसे बच्चे भी मौजूद होते हैं मुआशरे के अंदर, और इन लोगों के लिए अल्लाह ने बड़ा अजर रखा हुआ है। अल्लाह इनसे राज़ी होता है, अल्लाह इनसे खुश होता है, क्योंकि ये दिल से खिदमत कर रहे होते हैं वालिदैन की। पाँचवें नंबर पर ये वो लोग होते हैं जो उन्हें पता होता है कि इस वक्त हमारे वालिदैन को किस चीज़ की ज़रूरत है। अब बिलफ़र्ज़ मैं मिसाल देता हूँ कि अब मेरे उनको पता होता है कि अभी हमारे वालिदैन को बीमारी है, उनको कोई तकलीफ़ है, उनको किस दवा की ज़रूरत है, उनको किस तरह के कपड़ों की ज़रूरत है, उनको किस तरह की आसानी की ज़रूरत है। अभी ठंड है तो ठंड में उनके लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, या ज़्यादा गर्मी है तो गर्मी में उनके लिए किस चीज़ की ज़रूरत है। वो वालिदैन के कहे बगैर ही उनकी खिदमत कर देते हैं, उनके वालिदैन के कहने से पहले ही उनके सारे काम कर देते हैं, और दिल में अल्लाह का शुक्र बजा लाते हैं। जब मुसल्ले पे बैठते हैं, नमाज के बाद फ़ारिग होते हैं, तो अपने वालिदैन अगर हयात हैं तो उनकी सेहत याबी के लिए दुआ करते हैं, उनकी अच्छी ज़िंदगी के लिए दुआ करते हैं। और अगर वालिदैन उनकी ज़िंदगी में चले गए हैं इस दुनिया से, तो वो उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ भी करते हैं। तो ये जो बच्चे होते हैं, ये बहुत ज़बरदस्त किस्म के बच्चे होते हैं। अल्लाह इनसे राज़ी होता है और अल्लाह इनसे खुश होता है, क्योंकि हज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक का मफ़हूम है कि जिस शख्स से या जिस बच्चे से उसका वालिद जो है वो नाराज़ है, तो वो अल्लाह भी उससे
ناراض ہو جاتا ہے۔ تو والدین کی اور ماں باپ کی وہ ناراضگی سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں، کیونکہ اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ تو جب اللہ ناراض ہو جائے تو پھر پوری کائنات آپ کے ساتھ راضی ہو، لیکن اللہ ناراض ہو تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق اپنے والدین کی خدمت پورے دل و جان سے کریں، ان کی ضروریات کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کے والدین کو بھی کس چیز کی ضرورت ہے، جب آپ ان کے قریب ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے۔ جب آپ کو پتہ ہوتا ہے تو ان کے کہے بغیر جب آپ ان کے کام کر دیں گے، ان کی خدمت کر دیں گے، ان کی ضروریات کا خیال رکھیں گے تو اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ جب اللہ آپ سے راضی ہو گیا نا تو پھر جو ہے آپ یہ سمجھے آپ کو پوری کائنات مل گئی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے پوری کائنات۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ جو کچھ زمینوں اور آسمانوں کے درمیان ہے اللہ تعالیٰ اس کا مالک ہے۔ تو ہم تو اللہ تعالیٰ کے جو ہے نا وہ بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی خوشنودی سے نوازے۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر دیجیے گا، اور مجھ ناچیز کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔